અમારી સાથે આ ચર્ચાની અંદર આગળ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે સ્નોમેન लॉजिस्टिक्सના CEO અને સાથે જ होल टाइम डायरेक्टर सुनील नायर। सुनील जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले ओवरऑल ये क्वार्टर कैसा रहा उसी से शुरुआत करें। आई एग्री, काफ़ी चैलेंजेस रहे थे पूरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन एक बेस आइडिया, क्योंकि हम लोग फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हुए देख रहे थे, बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी दिक्कतों वाली थी। आपके लिए ये क्वार्टर कैसा रहा, एक बेसिक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, बाकी डिटेल्स पे मैं जाऊँ उससे पहले। जी, ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रॉमिसिंग था। जैसे फोर्थ क्वार्टर जो होता है हमारी इंडस्ट्री में यूजुअली सीजन वाइज काफ़ी अच्छा होता है। आइसक्रीम का सीजन होता है जो शुरू होता है अप्रैल से, लेकिन उसकी इन्वेंट्री बिल्डअप और उसकी सप्लाई चेन प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले शुरू हो जाती है। सिमिलरली फेस्टिविटीज़ की वजह से भी अच्छा बिजनेस होता है। तो वो ट्रेंड हमको दिखा जो पिछले साल नहीं दिख पा रहा था, बट इस साल हमको दिखा और उससे समझ में आता है कि हम कोविड से लगभग बाहर आ गए हैं एज फार एज जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको देखते हैं। तो जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं, आइसक्रीम है, QSR हैं, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर जो हैं और ई कॉमर्स हैं, ये चारों सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया हमको Q4 में। एंड हमारी रिवेन्यू भी अच्छी रही है। ये साल हमने जो क्लोज किया है वो हमारी रिवेन्यू 21% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और हमारी जो एबिटा है वो 8% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। ओके, अच्छा, एक ब्रेकअप से शुरुआत करें। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जो डेटा आप बता रहे थे उसके थोड़े बाइफरकेशन अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाए, कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा था? सो देखिए, हमारा करीब 60% रिवेन्यू जो आता है वो अभी वेयर हाउसिंग से आता है और 40% हमारा ट्रांसपोर्टेशन से आता है। वेयर हाउसिंग जो है पिछले साल के कंपैरिजन में 13% से ग्रो हुआ है एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 35% से ग्रो हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की थी लास्ट ईयर, जहाँ पे हमारी एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में हम सारे स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स का कैपेसिटी एग्रीगेट करके हमारे कस्टमर्स को ऑफर करते थे। तो उसके चलते हमारी रिवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ आया है, विच इज़ 35% फॉर द लास्ट ईयर। अग्रीड। और वैल्यू एडेड सर्विसेज, यहाँ से किस तरीके से आगे और कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए देख पाएंगे हम लोग? यहाँ पे आप कुछ प्लान्स तो थे, पिछली बार आप मुझे काफ़ी डिटेल में बता रहे थे, एक आइडिया इसके ऊपर? देखिए, हमारा जो फोकस अभी है वो है ई कॉमर्स और फार्मास्यूटिकल्स में। ई कॉमर्स में अब हमारी टोटल 5 फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। छठी हमने कल ही इनॉग्रेट की है अहमदाबाद में। और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें हम अमेज़ॉन, फ्राजो टाइप के जो होम डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरी एंड फ्रोजन फूड या फ्रेश फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करते हैं, उनके लिए हमने बैकएंड बनाई हुई है, जहाँ पे हम होम डिलीवरी की पैक बना के कस्टमर्स के हब्स तक पहुँचाते हैं, जहाँ से वो फिर होम डिलीवरी करते हैं। सो ये हमारा एक फुल्ली वैल्यू एड लोडेड सोल्यूशन हमने क्रिएट किया हुआ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। सो उसी में हमारा फोकस एज ऑफ नाउ है। एंड जो नंबर 2 में आता है हमारी स्ट्रैटेजी के तहत, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हमने अभी एक फैसिलिटी सेटअप करने के लिए ली हुई है नॉर्थ में, एक हम कर्नाटका में कर रहे हैं। तो ये 2 फैसिलिटी हम अभी करना चाहेंगे फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि इस बार के जो आपके टोटल FY22 के फिगर्स हम लोग देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो हाईएस्ट हैं और रिकॉर्ड नंबर्स हैं। मार्जिन्स को लेकर क्या सेंस कर पा रहे हैं FY23 को लेकर, क्योंकि इस बार भी हम लोग फ्यूल प्राइसेस के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देख चुके हैं। एक आइडिया, इसको मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? एक्सपेंशन प्लान्स मुझे डिस्कस करना है, पर वो आगे करते हैं। एक मार्जिन्स के फ्रंट ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी पहले। जी, सो हमारा जो एबिटा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वो था 68.5 करोड़। इस साल हमने किया 73.8 करोड़ ऑफ एबिटा, विच इज 8% ग्रोथ इन आवर एबिटा। और ये जो ग्रोथ आई है ये बिना किसी प्राइस इंक्रीज के आई है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से हम प्राइस इंक्रीज कमांड नहीं कर पाए थे मार्केट में। पर ये साल हमने ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस इंक्रीज कमांड कर लिया है, और जो भी एग्रीमेंट्स रिन्यू हो रहे हैं जो हमारे यूजुअली अप्रैल में होते हैं, उसमें हमको काफ़ी पॉजिटिविटीज दिख रही है। तो इसके होते, और जो हमने कैपेसिटीज ऐड की थी लास्ट ईयर, सिलीगुड़ी में हमने एक फैसिलिटी बनाई और कोयम्बतूर में एक फैसिलिटी बनाई, और जो ई कॉमर्स की मैं आपको बात कर रहा था जो हमने बनाई है, ये
सारी जो फैसिलिटीज है इन्होंने पिछले साल 3-4 महीने के लिए ही रिवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था। इस साल वो फुल ईयर ऑपरेशनल रहेंगे तो उनका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जिससे हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो काफी ऑप्टिमाइज होंगे। तो हम काफी पॉजिटिव हैं कि जिस तरह हमने 8% ग्रोथ एबिटा में लास्ट ईयर किया है, इस साल हम उसे काफी अच्छा करने की कोशिश में है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा क्यूमुलेटिव डिमांड किस तरीके से आप देख रहे हैं? सेक्टोरली तो आपने डिफरेंटली बताया कौन से सेगमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल डिमांड पिक्चर कैसे वर्कआउट हो रहा है? मार्जिन मार्केट शेयर के फ्रंट के ऊपर हम लोग अगर डिस्कशन करें, कितना हम लोग जो डिसरप्शन हुआ था उसके बाद आगे आते हुए दिख रहे हैं, कोविड सिचुएशन को एक साइड पर रखते उसके बाद एक स्नैपशॉट उसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं। सो देखिए, कोविड के पहले और कोविड के बाद कुछ चीजें बदली हैं। हमारे जो सेगमेंट थे जिसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, जो हमारे बेटर प्रीमियम प्राइस्ड सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स अच्छा ही कर रहे हैं। तो फ्रॉम अ सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी भी उसी में फोकस कर रहे हैं। चीजें जो बदली हैं वो ये हुई हैं कि जो सेगमेंट्स में अनऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ काम कर रहे थे, वो अब ऑर्गेनाइज साइड में मूव कर रहे हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद लग रहा है। हमारे पास काफी इंक्वायरीज आ रही हैं। इससे यह साबित होता है कि कोविड के बाद लोगों को ज्यादा केयर लेने की जरूरत है कंप्लीट सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय का केयर लेना है, फैसिलिटी का, आपकी हाइजीन कंप्लायंसेस। सो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं फूड एंड फार्मास्यूटिकल में, जो हमको काफी पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरह से कस्टमर्स की इंक्वायरी हमारे पास आ रही है, तो वो एक पॉजिटिव है, और उसी के को नजर रखते हुए हमने हमारे एक्सपांशंस को प्लान किया हुआ है। ये जो सेगमेंट्स हैं टिपिकली ये हैं, क्यूएसआर्स हैं, आइसक्रीम है, फार्मास्यूटिकल और ई कॉमर्स है, जो ग्रो भी काफी अच्छा कर रहे हैं, जिनको काफी वैल्यू एड सर्विस चाहिए, थोड़ा प्रीमियम भी देने को तैयार है, और उन्हीं को ये सारा एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टनर की जरूरत है। तो सारी पॉजिटिविटीज लग रही हैं हमको। ओके, अग्रीड। 2 या 3 चीजें मुझे और डिस्कस करनी है, तो एक्सपेंशन प्लान से शुरुआत करते हैं। मुझे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बेनिफिट्स के ऊपर भी थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए भी, क्योंकि इंडस्ट्री के वन ऑफ द वॉइसेस आप हैं, आपसे समझ पाऊंगी तो थोड़ा बेटर पैरामीटर हो पाएगा। लेकिन पहले स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंशन प्लान FY23 को लेकर क्या है, एक आइडिया ये आप मुझे दे पाएं? जी, लास्ट ईयर हमने करीब 85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था एक्सपांशन में। ये साल भी हम करीब 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने कैलकाटा में एक लैंड खरीद लिया है, जहां पर 9,000 पैलेट पोजीशन का हम वेयर हाउस बना सकते हैं, जो हम 2 फेजेस में करेंगे, 5,000 का और फिर 4,000 का। और जैसा मैंने पहले बताया था, हम ई कॉमर्स के लिए फैसिलिटी बना रहे हैं नॉर्थ में। अहमदाबाद अभी शुरू किया है। फार्मास्यूटिकल के लिए हम फैसिलिटी बना रहे हैं कर्नाटका में। सो ये 3-4 जो फैसिलिटीज की एक्सपांशन है, ये इस साल प्लान की हुई है। इसके साथ हम थोड़ा असेट लाइट मॉडल में भी जा रहे हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं वो हमारे लिए फैसिलिटीज बना के हमको लॉन्ग टर्म लीज पे देंगी। उसके ऊपर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। सो ये हमारी एक्सपेंशन प्लान है इस ईयर को। ओके, ये जो आप कैपेसिटीज एक्सपैंड करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू पोटेंशियल आगे और कितना एडअप होते हुए देख रहे हैं? एक आइडिया इसके अगर ऊपर मुझे दे पाए आप? देखिए, उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने असेट लाइट मॉडल की बात की उसके ऊपर क्वांटिफिकेशन करना बाकी है, हमारे कुछ एग्रीमेंट्स क्लोजर पे हैं। सो वो तो मैं अभी क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा आपको, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस तरह से हमने ग्रोथ दिखाई है लास्ट ईयर की, हम सोच रहे हैं कम से कम उतना तो इस साल भी करना ही है हमको। सो उस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेटेजी लग रही है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यहाँ से कितना और बेनिफिट्स इंडस्ट्री के लिए यील्ड होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा अर्ली है हमारे लिए, बिकॉज फूड और फार्मा जो होता है उसके लिए जो लास्ट माइल की डिलीवरी होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है, हम कंजम्पशन सेंटर्स के पास सेटअप करते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लॉन्ग हॉल मूवमेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इसका बेनिफिट तो डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक हमारी इंडस्ट्री में कितना बेनिफिट आएगा ये अभी हम उसको क्वान्टिफाई नहीं कर पाए हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ डेट स्ट्रक्चर, वो कैसे वर्कआउट होते हुए देख पाएंगे हम लोग? यहाँ से फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर इस बार जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, एक आइडिया ये ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? तो देखिए, हमारी जो ग्रॉस डेट अभी है 121 है।
कैश हमारे पास 31 है और नेट डेट हमारा 90 करोड़ का है। और जो हम एक्सपांशन कर रहे हैं, यूजुअली हम 45 to 50 करोड़ का कैश प्रॉफिट करते हैं एवरी ईयर। बैलेंस जो 30-35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा एज पर आवर कैपेक्स प्लान, वो हम डेट लेंगे। सो इवन उसके बाद भी हमारे पास डेट की स्कोप काफ़ी बचती है। हमारा डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, हमारी कैश फ्लो इसका भी काफ़ी फेवरेबल है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा FY23 पूरा किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है? हम लोगों ने इंडिविजुअल Q4 के बारे में डिस्कशन तो किया, लेकिन FY22 में क्योंकि आपने बताया डिमांड कंडीशन अच्छी हो रही है, कैपेसिटीज एक्सपैंड हो रही है और आपकी जो पैलेट्स को लेकर नए और चीज़ें ऑन स्ट्रीम आती हुई देखेंगे, उसका भी ग्रोथ आता हुआ दिख पाएगा। कैसे एक्सपेक्ट करूँ मैं रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ, प्रॉफिट लाइन पे उसका इम्पैक्ट, और क्या यहाँ से फर्दर एक गाइडेंस अगर सेटअप करने की बात है तो कौन सी लाइन में दिख पाएगा? जैसा मैंने आपको कहा, इसमें एक क्वांटिफिकेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से न्यू फैसिलिटीज हमने अभी फंक्शनल की हैं और जो आगे भी फंक्शनल होने वाली हैं, और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म है जिसने हमको ट्रांसपोर्टेशन में 35% का ग्रोथ दिया है लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, ये सारी चीज़ों को रखते हुए हम काफ़ी पॉजिटिव एंड एग्रेसिव हैं हमारी टॉप लाइन को बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक बॉटम लाइन का सवाल है, प्राइस रिविजन्स जो हमने कमांड की हैं इस बार, वो हमको थोड़ा हेल्प करेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इंक्रीज्ड स्केल जो होगा वो हमारी ओवरहेड्स को ऑप्टिमाइज करेंगी, तो उस डायरेक्शन में भी हम काफ़ी पॉजिटिव हैं।